82nd birthday, which was celebrated yesterday. We also had a camp organized at Oshiwara, which was organized by Sir Devan Acharya, the Mumbai president, and it was the same camp wherein the public got facilities for the blood pressure checkup and the health checkup, which was absolutely free of cost. And today, being the day of Pratibha Tai birthday, I would like to wish her a happy birthday. And we have organized the same camp here in Juhu for all the people around and the neighboring places, wherein they can avail the same facilities of the free blood camp and health checkup and diabetes checkup. Also, a donors camp has been organized for their organs, and this was the best initiative taken up by the NCP team, that is Benito, the Northwest District President, along with Devan Acharya, the Mumbai President, to help the people out on this special occasion. So I wish them all the best for their future and always. Thank you. I want to wish Sharad Pawar sir and his wife Pratibha happy birthday. It is the 82nd birthday. We also thank him for whatever he's doing for India, and we pray that God will bless him with long life to serve his people. We also thank Benito D'Souza and Devan Acharya for their work which they are doing to serve the people. Thank you. I wish Sharad Pawar Sahib and his wife happy birthday on the occasion of birthday. I wish Devan Acharya and Benito D'Souza organized a medical camp free of cost, which is really a good benefit for the people. Thank you. Pawar Sahib and Pratibha Bai a very, very happy birthday. We thank the NCP camp, especially Divya Acharya and Benito D'Souza, for organizing this free medical camp. Thank you. डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता अपेक्स किडनी केयर में काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं श्री शरद पवार जी और उनकी पत्नी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल हमारा कैंप हुआ था वो ओशिवारा में हुआ था, जहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 250 पेशेंट देखे थे। और वहाँ पे हमने ना जब सब पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया, शुगर चेक किया और बीपी चेक किया ना, तो हमें कम से कम ऐसे 100 पेशेंट मिले ना जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा था और जिनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, बट वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। तो हमने उनको अपनी तरफ से कुछ ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के बारे में उनको गाइड किया और शुगर की मेडिसिन के बारे में गाइड किया और उनको रेगुलर फॉलोअप करने के लिए बोला है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी बोले हैं ताकि वो अपना आगे का जो भी है प्लान अच्छे से कर सके। और आज ये जो कैंप हो रहा है, ये कैंप हो रहा है सेंट जोसेफ जूहू में हो रहा है। तो यहाँ पे भी अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 150 पेशेंट देख लिए हैं। यहाँ पे भी जो हम लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें कई ऐसे पेशेंट मिले हैं, अब तक मुझे लगता है मोर देन 70 पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनका डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने उनके डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को डिटेक्ट करके उनको उसके हिसाब से मेडिकेशन दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम है। मैं अपेक्स किडनी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं पवार साहब को और उनके भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जो कल कैंप हुआ जो दूसरी ओशिवारा में, वहाँ पे 200-250 पेशेंट हम लोगों ने देखा और आज यहाँ पे 150 प्लस पेशेंट्स हो गए हैं। ऐसे मरीज यहाँ पे हम लोग देखे जो कि पैसों के डर से नहीं जा सकते थे, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कैंप में आके उनको फ़ायदा हुआ। जो बीमारी निकली है उनका हम लोगों ने इलाज बताया है, समझाया है, जो कि पता नहीं था उनको।
मैं देवा अन्ना और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा कि ऐसा कैंप उन्होंने हर साल करते रहते हैं। बोलिए। क्या कहना चाहोगे? आज कोलकाता का बर्थडे भी है, कल वहाँ पर वहाँ कहता है आज को सर यहाँ कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे लोगों को कि आज जो जू में चर्च में आज जो भी फ्री मेडिकल क्लेम हो रहा है, यहाँ पे जो भी सबको फ्री दवाई बांटी जाती है, जो भी गरीब लोग आते हैं सबके लिए, तो मैं अन्ना का शुक्रगुजार हूँ कि अन्ना को धन्यवाद करती हूँ कि ताकि उसने शरद पवार जी के बर्थडे में ये फ्री मेडिकल कैंप किया है। और हमारे अली भाई भी है मेरे साथ, वो भी इतने अच्छे हैं, बेनीटो है हमारे साथ, जो भी सब मिलके ये आज जो जू चर्च में जो हुआ है मेडिकल, ये बहुत सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और फर्स्ट तो मैं मीडिया वाले के सबके लिए सारे भाई लोगों को मैं शुक्रगुजार करती हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक बस। I thank Sharad Pawar and his wife a happy birthday, and Devar and Benito a very big thank you for organizing this camp which is given to us. God bless them. I wish a very happy birthday to Parat Savar sir and to his wife, and I also want to thank Devin and Benito D'Souza for organizing this camp and for taking care of everything. We thank them very much, and we hope they continue to do so. Thank you. सलीम पठान और मैं ईशान्य मुंबई जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी असंगठित कामगार से हूँ। और दूसरी बात है कि आज हमारे पवार साहब के बर्थडे के नेतृत्व में यहाँ के मुंबई अध्यक्ष देवा अन्ना ने जो मेडिकल कैंप रखा है, इसका यहाँ पे बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया हुआ है। और पवार साहब का 82 ईयर्स अभी उनको कंप्लीट हुए हैं, और हम चाहेंगे कि उनको और अच्छी लंबी उम्र मिले और वो देश सेवा करते रहे। बस इतना मैं चाहूँगा। सर आपके मैं एनसीपी का यूथ का तालुका अध्यक्ष हूँ, अंधेरी वेस्ट का। पवार साहब के बर्थडे के इसमें हमारे देवा अन्ना साहब ने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, और इन्होंने और 2-3 कैंप रखा था यहाँ पे, जैसा 12 को लोखंडवाला में रखा था लोटस पेट्रोल के बाद, आज फिर यहाँ जू पे रखा है। ऐसे ही अच्छा काम करते हैं और लोगों का इसमें फ़ायदा होवे, इसलिए उन्होंने मेडिकल कैंप और शुगर डायबिटीज़ जो भी है उनके लिए अच्छा कैंप रखा है। दवाई यहाँ पे फ्री दी जा रही है, इसका जो भी है बेनिफिट लिया जाए, बस यही है। बोलने के लिए लायक हो गई, तो आज तक तुम्हारे पार्टी में तुम कभी ऐसी बोली थी? तो बोली नहीं। मैंने कहा आज तक तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कभी टिकट मिला था? तो बोली नहीं। तो बोली पहली बार मैं तब वो बोली नहीं सॉरी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पवार साहब की वजह हम महिलाएं बाहर निकलने लगे। फिर उन्होंने 50% आरक्षण लिया, स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50% आरक्षण दिया, और महिला धोरण जब उन्होंने लाया था, महिला आयोग लाया यहाँ पे, तो ये सब करते समय उन्होंने महिलाओं का सबलीकरण करने के लिए उन्होंने 10% आरक्षण 10 या मुझे लोग दिया, पुलिस रिजर्वेशन रखा, और 10% आरक्षण इसमें दिया। जो हमारा और जो सारी संस्थाएँ हैं उसमें महिलाओं के संस्था जो है उनके लिए उन्होंने वो आरक्षण दिया। तो इसके लिए ना हर क्षेत्र से संस्था से महिला जुड़ने लगी, बाहर आने लगी। शायद वो हमारे साथ नहीं भी चली होगी और किसी भी पार्टी में होगी, लेकिन तब भी महिला बाहर निकली। इस पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान हमारे भारत के लिए है। तो ऐसे करके पवार साहब हमेशा बहुत आगे का सोचते हैं। जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और उन्होंने पूरे देश के लिए ही नहीं तो हमारे देश से बाहर भी कैसे हम लोग अपना आयात निर्यात का उन्होंने वो किया, और हमारा देश को कृषि प्रधान देश बनाया। तो एक ये हो गया। और फिर वो जब इसमें थे, डिफेंस मिनिस्टर थे,
तब उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने महिलाओं के लिए वहाँ पे कुछ आरक्षण रखा था। तो इसमें सारे क्षेत्र में जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के बारे में सोच समझकर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कैसी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं वो उन्होंने सोचा है। अभी रही बात ये सारे युवक पवार साहब के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, सारे युवक इसीलिए पवार साहब के साथ जुड़े हैं। ये लोग सोचते ही नहीं कि पवार साहब 82 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किया है। इनको लगता है कि पवार साहब का एज अभी 28 ईयर्स ही है करके, क्योंकि जिस हिसाब से पवार साहब चलते हैं ना उस हिसाब से ना इन लोगों को सभी को, बच्चों को सभी को लगता है पवार साहब हमारे साथ साथ है, पवार साहब हमारे एज के हैं। इसलिए ये सारे बच्चे हैं ना पवार साहब को कभी भी कैसे भी जाके मिलते हैं, उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम है वो उनको बताते हैं। और ऐसे करके ना हम सब पवार साहब को बहुत प्यार करते हैं। पवार साहब का जो बर्थडे होता है वो हमारे पार्टी के लिए एक बड़ा उत्सव होता है। देश में बहुत बड़ा उत्सव हम लोग मनाते हैं और इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि हमारे भी एज पवार साहब को मिलने दो, ताकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन पवार साहब जो कुछ करते हैं ना वो आप सभी को उसकी, आप सारे यंग है, आप लोगों को भी, हम लोगों ने जो हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिले हैं, हम महिलाओं को जितना कुछ हम लोग बाहर निकले उससे ज़्यादा पवार साहब और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ आप सभी को मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ। और पवार साहब के जैसे सेकुलर आदमी अपने देश में ऐसे ही होना चाहिए, वो हो गए हैं। और इसीलिए हम सब पवार साहब को उदंड आयुष्य लाभो ऐसे करके भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। और आज मैं फादर के साथ बैठी हूँ तो मुझे मालूम है फादर के दिल में भी यही मैंने जो बात बोली है यही फादर के दिल में भी है। तो फादर भी हमारे पवार साहब के लिए 2 शब्द बोले। महाराष्ट्र राज्य के लोक नेते और भारतीय राजनीति के महारथी सम्मानीय माननीय शरद पवार जी के उनके जन्मदिन के अवसर पर हम हमारे लोग के द्वारा उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। जैसा कि हम जानते हैं कि शरद पवार जी जब 38 इयर्स के थे 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, इतनी कम उम्र में, और आज 82 साल के हो गए। इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और उसी का एक उपक्रम आज हमारे यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजित किया है। मैं हमारे लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि साहब ने हमारे सामने जो एक आदर्श रखा है, एक राजनीति करने का आदर्श, एक समाज सेवा करने का जो आदर्श है, उसको अनुकरण हमारे नागरिकों को करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपकी ओर से भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। यहाँ जमा हुए मनाता है पेंटर जी, देवान्ना जी, फादर और मैडम आए, सब लोग आए और हमारे भाई जो आज मेडिकल का मंत्री पश्चिम तालुका में रखा है। इस कैंप के जरिए से हम लोग एक शरद पवार साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर रखा है, क्योंकि हम लोग शरद पवार साहब के जन्मदिन का अवसर पर सारे मेडिकल कैम्प और ब्लड कैम्प वगैरह डोनेट इसके लिए करते हैं ताकि साहब 82 ईयर्स का है और हम लोग चाहते हैं साहब और यंग है, हम लोग को ताकि ब्लड देंगे, देशों के अंदर अच्छा माहौल होगा। उनके जन्मदिन पे हम लोग देना चाहते हैं ताकि उनको उम्र बढ़े और हम लोग उसको ब्लड देके हम लोग जताना चाहते हैं नहीं साहब हम आपके साथ हैं और आपकी उम्र हम लोग का उम्र आपके साथ लगे, और इसके जरिए से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात ऐसा है, हम लोग लोगों की जो समस्या है, साहब ने कई महाराष्ट्र के लिए कई सारे योगदान दिया है, उस योगदान में हम लोग छोटा सा हिस्सा लेने के लिए एक मेडिकल कैंप के जरिए से हम लोग उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो उत्साह देखते हुए
हम सब यंग लोग अभी तो यंग ही हम लोग समझते हैं, लेकिन साहब जिस तरह से राजनीति को एक ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला, उनको मैं इधर नमस्ते करता हूँ और उनका जो आज वो यहाँ पर उपस्थित है, हमारा जो आज जो मनोबल और ताकत जो है, आज जो हमको जो गाइडेंस मिलती है और जो हमको राजकारण शिक्षा या फिर आप बोलेंगे एजुकेशन जो पॉलिटिक्स का दिया गया, हमारे लिए तो गुरुस्थान हमारी अल्पनाताई पेंटर है। मतलब इन्होंने जिस तरीके से हमको उंगली पकड़ के रास्ता सीखा, मतलब राजकारण किस तरीके से किया जाता है, समाज सेवा किस तरीके से किया जाता है, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चला जाता है, वो इनके जरिए हमको समझ में आए। पवार साहब के उद्देश्य और पवार साहब का जो मैसेज है, पवार साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, देश में या फिर हर एक कठिनाई या हर एक बुरे वक्त में जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें हैंडल किया है, तो वो एक एग्जाम्पल हमारे में कैसा आना चाहिए उसका जरिया हमको अल्पनाताई जी ने सिखाया है। तो आज का जो मेडिकल कैंप है ये हम सब की तरफ से, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी तो उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम पवार साहब के सामने कुछ नजराना या कुछ भेंट रख सकते। बस हमारी ये कोशिश रहेगी, जो साहब की विचारधारा थी कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो साहब ने जिस तरीके से लोगों के लिए अपना टाइम ना देखते इतने साल का राजकारण उन्होंने अपना परिवार एक तरीके से रख के पूरे देश को अपना परिवार समझ के, उनका एक एक मुद्दा, उनका एक एक दर्द, अपने दिल का दर्द समझ के उन्होंने जो किया है काम, तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी आगे भी यही कोशिश करेंगे। जैसे आज साहब का 82nd बर्थडे है, 12 तारीख को साहब का था, 13 तारीख जो आज का दिन उनकी अर्धांगिनी जो उनकी जो शक्ति स्तंभ है उनका आज जन्मदिन है। तो इन दोनों जन ने, जैसे बड़े साहब ने और ताई ने, दोनों ने मिलकर जो देश के लिए किया है, तो हम जो छोटे से कार्यकर्ता है, हम भी एक छोटी सी कोशिश रखते हैं, सामने एक नैवेद्य रखते हैं हमारे भगवान के सामने कि एक जिस तरीके से समाज सेवा में मेडिकल कैंप चल रहे हैं, इससे जो आज रोजमर्रा की जिंदगी में ताई पब्लिक जो लोग हैं आज डॉक्टर्स के पास जा नहीं सकते, क्योंकि एक बार जाएंगे तो आपके 500 रुपये खर्चा होना ही है। इधर जो आज हमारे अंधेरी वेस्ट में या अपने अंधेरी विधानसभा में जो आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी 500 रुपये बोले तो उनका हफ्ते भर का खर्चा है। तो इस ज़रिए से जो लोग का लाभ होगा, तो जितनी भी जन है उनके जहन में ये रहेगा कि अरे हाँ, एनसीपी पार्टी पवार साहब के लोगों ने हमारे लिए किया। तो ये मैसेज हम एज अ गिफ्ट पवार साहब तक पहुँचा सकते थे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे साइमन फादर है जो सेंट जोसेफ चर्च के फादर है, हम इनका बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमको इतनी सारी सुविधाएं दी इधर। और ख़ास करके मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे तमाम ट्रस्टीज़ को और तमाम मेंबरान को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर साल लगातार हमको मदद करते आए लोगों के लिए। हम उनके पास प्रार्थना लेके जाते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और हर साल जैसे पिछले कोविड के टाइम में, उसके बाद में लगातार 1000 लोग, 800 लोग, आज भी ओशीवारा में हो गया 450-500 लोग ओशीवारा में हो गए। आज भी अभी मेडिकल कैंप चालू है, कम से कम 350 लोग आके गए थे अभी, और लोग आना बचा है। तो इनके वजह से, इनके ज़रिए से हम एक छोटा सा एक ज़रिया बन जाते हैं कि पब्लिक तक हम पहुँच पाते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी का जो मैसेज है वो एक छोटे से छोटे आदमी के बीच में जाए। जो ये आज का जो ताई आप तो देख ही रहे, मोदी सरकार चल रहा है, जो ये एक तरीके का महादानव है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जिसके साथ मैं खड़ा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी। जिसका मैंने बिगाड़ने का सोचा उसको कोई बचा भी नहीं सकता। वैसे हमारी सबकी प्रार्थना है ताई, और हमारी प्रार्थना आप साहब तक लेके जाइए कि साहब ऐसा कुछ करे ताकि देश में जो दुविधा चल रही है ये बाहर आए। ये और मैं खास करके यहाँ की जो अंधेरी वेस्ट जो तालुका अध्यक्ष हमारे आलम भाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे पास आए, उन्होंने हमको मनोबल दिया। और हमारे उत्तर पश्चिम के असंगठित कामगार विभाग के जिला अध्यक्ष जो वेनिटो डिसूजा है और उनकी जो पूरी टीम है, उनको जिसमें जानेट डिसूजा है, जातिन फर्नांडिस है, लोएला डिसूजा है, ग्लेन फर्नांडिस है, और इनकी जो पूरी टीम है, जो इनकी बचत गट महिला की टीम है, इनका जो
प्रेम दर्शन जो यहाँ का एक संस्था है, उनकी जो टीम है, इन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ताई अपना ये मेडिकल कैंप और पवार साहब के जो उद्देश्य को, उनका जो मैसेज पे उन्होंने भरोसा करके जो उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। और ताई आप यहाँ पर आई और आपने हमको मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया। भगवान करे कि आप भी 100 साल जिए और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसा रहे। और बहुत बहुत खुश हूँ कि आप आए और साहब के इस 82nd बर्थडे पे मैं साहब को सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ, ताई को, उनकी जो मिसेस को भी हैप्पी बर्थडे करना चाहता हूँ। और हम जो साहब का एक छोटा सा परिवार है, साहब की हर एक मुस्कान हमारे लिए एक प्रसाद जैसे। साहब हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हैप्पी रहे और 100 साल जिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम बेनिटो डिसूजा है। मैं उत्तर पश्चिम का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि देवा भाई और फादर ने और अल्पना ताई ने बहुत अच्छा बात बोला है शरद पवार जी को। तो सबसे पहले शरद पवार साहिब को मैं और उनकी बीवी प्रतिभा ताई को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। उनके जो कुछ भी अरमान हो वो पूरे हो जाए, उनको गुड हेल्थ ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मीडिया पीपल टू come and cover us, and at the same time I really thank Alpana Tai for coming and supporting us. She's been very supportive, like a backbone. She's just taken us and told us like this is what has to be done. So she's giving us a perfect guidance. At the same time, I would like to thank Father Simon for giving us this opportunity to create a ceremony and to make it a successful one. Would like to thank Devananna especially. He's been very supportive, and in all the ways he's guided us in all the possible ways. Wherever it was impossible, he's tried to make it possible and make this huge success. So once again, I would like to thank all of you all that you all have come here and made it a big success.